नमस्कार। एस्ट्रोविश में आपका स्वागत। ग्रह, ग्रहों के स्वरूप और कारकत्व, ये जो श्रृंखला मैंने जारी की है, उसमें आज हम देख रहे हैं राहु और केतु, ये दो घटक को। जबकि राहु और केतु सौरमंडल के ग्रह नहीं है, इन्हें ग्रह भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये छेद बिंदु है जहां पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाएं एक दूसरे को काटती है। उसका छाया ग्रह माने ये वहां पर जो उपस्थित होते हैं राहु और केतु, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नोड्स। तो महर्षि व्यास जी ने नवग्रह स्तोत्र में राहु और केतु के लिए कुछ श्लोक रचे हुए हैं, जिसमें से राहु के लिए कहा गया है, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्यमिवर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुं प्रणमाम्यहम्। सोचने वाली चीज है, बहुत बढ़िया। और इसमें जो अर्थ डाला हुआ है, इसमें जिस तरह से उनकी स्तुति की है, वो कहीं ना कहीं उसका एक परिणाम अपने जन्म पत्र के साथ में हर एक जातक को पूरे जिंदगी में कहीं ना कहीं तो भी दिखा ही देता ही है। अर्धकाय महावीर्यम, महावीर कहा गया है राहु को। चंद्र और सूर्य, इन दोनों को भी वो मर्दन कर सकता है, ऐसा माने आदिर शरीर वाला है, सिंहिका के गर्भ से उसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसे राहु को मैं प्रणाम करता हूँ। केतु के लिए कहा गया, पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रहमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। माने पलाश के फूल की तरह आपकी लाल दीप्ति है, और आप समस्त तारकाओं में श्रेष्ठ हो, जो स्वयं रौद्र और रौद्रात्मक है। मैं उस केतु को भी प्रणाम करता हूं। ये दोनों ग्रह, राहु और केतु, ये दोनों छाया ग्रह है। छाया वो अपने खंडित करने वाले बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु कहा जाता है उनको। सौरमंडल के ग्रह नहीं, लेकिन फिर भी पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाओं में एक दूसरे को जहां काटती है, वहां पर जो उपस्थित होते हैं वो दोनों के पास राहु और केतु सीमा मंडल के ग्रह नहीं है, बल्कि इन्हें ग्रह भी नहीं कहा जा सकता। राहु और केतु वे प्रतिच्छेद बिंदु है जहां पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाएं एक दूसरे को काटती है। इनको छाया ग्रह कहा जाता है। ज्योतिष में प्राचीन काल से ही इन गणितीय बिंदुओं को ग्रहों के समान ही महत्व दिया गया जा रहा है। प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों ने इनके प्रभावों का उत्कृष्ट अध्ययन किया है। छाया, अंधकार, काला रंग, गारुड़ी विद्या, मोहिनी विद्या, महामाया, जुआ, क्रूर मंत्र, क्रूर अनैतिक सोच, रोग, पागलपन, स्मृति भंग, स्मृति भंश, विपत्ति, देवीय विपत्ति या दृष्टि भंग, अंधापन, ये सब राहु के कार्यकाल में आते हैं। अक्सर कहा जाता है कि राहु शनि की तरह एक फलदायी ग्रह है। दवाइयां असर नहीं करती, भोग भोगना पड़ता है। कुंडली में राहु एक अभिशाप है, निरंतर का एक सिद्ध तथ्य है। राहु ऐसे रोग उत्पन्न करता है जो कुछ समय के लिए समझ में नहीं आते। मिसलीड करना, कंफ्यूज करना, वो तो माने आपने आज जो पैथोलॉजिकल टेस्ट लिया, वो टेस्ट किया हुआ रहेगा। आपने कुछ अलग सा एक पेट स्कैन किया है, एमआरआई स्कैन किया है, या तो कुछ भी किया है, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, उस वक्त आप उनको जो दिखा देते हैं, अरे ये तो इससे कुछ जुड़ा नहीं है, आपका जो रोग है उस रोग से ये तो मिलता नहीं है, तो ये कैसे होगा। तो माने आप जहाँ सेकंड ओपिनियन लेने जाते हो, उस वक्त वही होता है अगेन। माने वो कहेगा नहीं, ये इससे नहीं होगा, आप बायोप्सी करो। चलो बायोप्सी करने के लिए दे दिया, वहां से रिपोर्ट आ गया, भाई कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। तो माने ये जो चीजें है वो राहु के साथ में घटती रहती है। राहु कंफ्यूज करेगा, राहु आपको अलग सा मोड़ देगा।
राहु ऐसे ग्रह रोग ऐसे उत्पन्न करता है जो कुछ समय के लिए समझ में आएंगे ही नहीं। धारणाओं में घटित होने वाली बुरी घटनाएं, बौद्धिक कारण, परंपरा से न किए जा सकने वाले कार्य, वंश पतन। बाप रे, वंश पतन के बारे में तो बात करना ही माने क्या बोले। पंचम स्थान माने संतति स्थान पर अगर राहु का दृष्टि अगर हो जाए, या तो राहु अगर पंचम स्थान के साथ में जुड़ा हो, या तो उनके साथ में अगर उनका कहीं पर उनके साथ में एक कंडीशन हो गया हो, युति हो गया हो, तो बस हो गया। वंश खंडित करने में राहु एक नंबर। घटते वास्तु दोष, बस जहां राहु है चतुर्थ स्थान में, अगर राहु आ गया कुंडली में, चतुर्थ स्थान में राहु दिखाई दिया, तो समझ लेना कि आपका घर शमशान के साथ में निकट है। माने भाई 150 मीटर की दूरी पर कहीं ना कहीं भी वो अपने, वो चाहे वो क्रिश्चियन सेमेट्री हो, चाहे हिंदू स्मशान भूमि, मुस्लिम कब्रिस्तान, कहीं ना कहीं उसके साथ में जोड़ता ही है। उसके नजदीक, उसके निकट आप रहते ही हो। चतुर्थ स्थान में राहु रहेगा तो ये ध्यान में रख देना। वंश पतन के साथ साथ घटते वास्तु दोष भी होती है, साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी शाप। ये पीढ़ी भोग रही है, इस पीढ़ी में तकलीफ हो रही है, एक जनरेशन में तकलीफ आ गया, नेक्स्ट जनरेशन में भी होगा, उसके आगे की जनरेशन में होगा। मैंने पितृशाप हम उससे कहते हैं। हर पीढ़ी दर पीढ़ी शाप भोगना पड़ेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी क्लेश उत्पन्न करने वाले कार्य राहु के अंडर आते हैं। मन को विचलित करने वाली विचित्र घटनाएं, संसार में जीवन का नाश करने वाली घटनाएं, रोग, अनेक प्रकार से राहु फल देता है, अच्छे भी देता है। अच्छे फलों में अगर आज बात करें, तो अगर वही राहु अष्टम स्थान में हो, धन स्थान में हो, उनकी नजर चली गई और उच्च राशियों के साथ में अगर बैठे हो, तो राहु आपको इलीगल कार्य से पैसा जमा करके देगा। रातों रात आपको करोड़पति बनाने में राहु जैसा ग्रह नहीं, कुछ भी कर सकता है। रंक से राव तक, राव से रंक तक राहु ही कर सकता है। मन को विचलित करने वाली विचित्र घटनाएं, संसार में जीवन का नाश करने वाली घटनाएं, रोग आदि अनेक प्रकार से राहु फल देता है। उस ग्रह के कारकत्व की दृष्टि से यह अशुभ है, यह दोष उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, जब राहु गुरु के साथ युति में हो, तो यह संतानहीनता, पुत्र शोक, संतान में पागलपन, दोष, बड़ी दुर्घटनाएं आदि का सूचक है। माने राहु गुरु को चांडाल योग कहा जाता है। जब राहु और गुरु एक साथ एक ही राशि में अगर बैठ जाए, तो उसको चंडाल योग कहा जाता है। मंगल भाई बहनों का जैसे कारक है, वैसे चंद्रमा जैसे माता का कारक है, शुक्र पत्नी का कारक है। यदि राहु के साथ युति में हो, तो मंगल सभी के कारकत्व में दोष उत्पन्न करता है। राहु विषैले जंतुओं का कारक है। सर्पदंश, सर्पदंश विषैले जंतुओं से चोट, विष, भूत प्रेत राहु के कारकत्व में आते हैं। राहु पिता के पिता माने पितामह, सबसे बड़े, उनका कारक है। राहु का बुरा पक्ष जितना बुरा है, उतना ही अच्छा पक्ष भी उत्तम है। कुंडली में जब राहु उत्तम, उत्कृष्ट और उच्च स्थिति में होता है, तो यह सफलता, प्रतिष्ठा और सुरक्षा का कारक होता है। राहु मान सम्मान, यश, योग्यता, पराक्रम, सिद्धि, ऊर्जा, आर्थिक समृद्धि, भाग्य और महान कार्यों के लिए लाभकारी होता है। राहु आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छे परिणाम देता है। यह विदेशी जातियों में से एक है। यात्रा राहु से देखी जाती है। राहु राहु एक अलग तरीके से अपना खुद के साथ में जुड़ा हुआ एक परिमाण लेकर आया हुआ है। उन किसकी वैल्यू ना कम होती है, ना घटती है, ना बढ़ती है। राहु सबको साथ लेके भी जा सकता है, सबका भला भी करेगा, सबका बुरा भी करेगा, सबका अच्छा भी करेगा।
लेकिन कौन सी स्थिति में है, कौन सी जगह पर है, कौन से राशि में, कौन से भाव में है, किस नक्षत्र से उसका भ्रमण हो रहा है, गोचर कहाँ से चल रहा है, ये सब देखने से ही पता चलेगा कि जन्म पत्री में राहु क्या कारकत्व लेकर आया हुआ है। वैसे ही केतु की बात करते हैं तो केतु के फल मंगल के समान है। इसे त्याग, बलिदान, पूजा, मातृ पितृ, घाव, कुष्ठ रोग, पराक्रम आदि का कारक माना जाता है। अन्य ग्रहों के योग में राहु की तरह इसका भी अध्ययन करना होता है। ऐसे में राहु की महादशा भी देखने योग्य होती है। राहु की महादशा माने भ्रम से सच तक का सफर, माने राहु की महादशा। राहु की महादशा कोई आसान समय नहीं है, यह आत्मा की तपस्या है। इस दौरान जिंदगी आपको तोड़ती है, धोखा देती है और भ्रम में डालती है, लेकिन ये सब एक मकसद के लिए होता है। आपको आपके असली रूप से मिलवाना, यही उसका मकसद है। राहु भ्रम का मालिक है, वह आपको माया का सबसे अच्छा स्वाद चखाता है, आपकी इच्छाओं को जगाता है और आपको माया के जाल में उलझाता है और आपकी चेतना को हिला देता है। इस दौरान जिनसे आप सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं वे ही आपसे दूर चले जाते हैं। जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वे ही आपको धोखा देते हैं, क्योंकि राहु आपको दिखाना चाहता है कि जिन चीजों को आप हमेशा रहने वाला समझते थे वे कितनी पल भर की है। यह दौर आपके सबसे गहरे डर, इच्छाओं और ईगो को सामने लाता है। यह आपकी नकली परतों को एक एक करके हटाता है। राहु आपको खाली कर देता है, आपको नंगा कर देता है, ताकि आप देख सके आप अंदर से कितने पूरे हो। इस दौरान जो कुछ भी आपको छोड़ता है वह असल में कभी आपका था ही नहीं, और जो बनता है, जो बचता है, वह आपका असली स्वभाव है। राहु की सफलता, राहु दशा आपको तोड़ने नहीं आती, यह आपको जगाने के लिए, सच्चाई से मिलने के लिए और आपको अंदर से आजाद करने के लिए आती है। अगर आप भी आपकी जन्म पत्री में राहु या केतु, उनके स्वभाव, उनके कारकत्व, उनका गोचर और उनके साथ में जुड़े हुए जो भी चीजें जानना चाहते हो, राहु के साथ में समस्याएं कौन सी खड़ी हो सकती है, किस तरह से हमें वो लाभ प्रदान कर सकता है, उनके परिणाम अपने साथ में कैसे होंगे, ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे संपर्क करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9702089298। कल हम बात करेंगे आगे के 3 जो ग्रह जो खोजे हुए हैं और ज्योतिष शास्त्र में उनका भी एक अलग तरीके सा भाव, अलग तरीके का स्वरूप, अलग तरीके का कार्यकर्ता ज्योतिष शास्त्र में जमा गया हुआ है और दिखाई दिया गया है, एक्सपीरियंस किया गया हुआ है। हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो। कल बात करते हैं हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो के बारे में। मेरे साथ जुड़े रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। साथ साथ में मेरा वीडियो आपको पसंद करे ना करे ये आपकी मर्जी है, फिर भी हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट देना ना भूले भाई। कमेंट मस्ट है। क्यों? मुझसे गलती होगी नहीं होगी, आप ही तो है, बताने वाले आप हो, मुझे उठाने वाले आप ही हो। आप जाने कैसे करना है, किस तरह से करना है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स पास करें। धन्यवाद।